सब्त का दिन का मतलब होता है छुट्टी का दिन। परमेश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य को छुट्टी लेनी चाहिए और आराम मिलना चाहिए शरीर को। यह बहुत जरूरी है। मैं इन वचनों द्वारा आपको समझाऊंगा। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। परमात्मा के पुत्र खेतों में से अपने शिष्यों के साथ होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी। तो चेलों को भूख लगी क्योंकि वो चंगाई इत्यादि कार्य करने के लिए बहुत दूर दूर के देशों में जाते थे। तो वे बाल तोड़कर खाने लगे, अर्थात गेहूं की जो बाल होती है वो तोड़कर कच्ची खाने लगे क्योंकि वो भूखे थे। फरीसियों ने, जो फरीसी का मतलब होता है उस समय के जो पूजा पाठ इत्यादि जो करते हैं धर्म के कार्य, उनको फरीसी कहा जाता था। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले ये काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। तब फरीसियों ने उनको देखा कि उसके चेले बाल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। तब फरीसियों ने परमात्मा के पुत्र यीशु को बोला कि देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? ईसा ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो भूखे हुए तो उन्होंने क्या किया था? वह कैसे परमेश्वर के घर गया। तो जब दाऊद और उसके साथी भूखे हो गए तो परमेश्वर के घर गए, अर्थात मंदिर में गए और भेंट की रोटियां खाई। जो परमात्मा को भेंट की रोटियां चढ़ाई गई थी वो रोटियां दाऊद और उसके साथियों ने खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। जबकि दाऊद और उसके साथियों को खाना वो उचित नहीं था, वो सिर्फ याजकों के लिए ही रोटियां थी। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर ईसा खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से बड़ा है, अर्थात यहां वह खड़ा है जो मंदिर से बड़ा है। यहां पर परमात्मा के पुत्र ईसा ने खुद के लिए कहा कि वो मंदिर से बड़ा है क्योंकि वो वचनों पर कार्य कर रहा है, परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, पवित्र होकर चल रहा है। पूरा संसार जानता है उस समय भी और आज भी, जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, अगर तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं। यहां पर परमेश्वर जो है वो दया पर प्रसन्न होते हैं। वो अपने कुछ नियम कायदे तोड़ भी देते हैं, उनको ढीला भी कर देते हैं। सब्त के दिन भी जो नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत उसको भी माफ कर देते हैं और उनको आज्ञा दे देते हैं। मैं दया से प्रसन्न होता हूं। यहां पर परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। किसी को दुख देके बलिदान किया जाएगा तो भूखा रहे, तो प्यासा रहे, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। ये तो मन की इच्छा की बात है। अपनी इच्छा से आप उपवास इत्यादि जो कर रहे हो वो आप करते रहिए, वो भी पवित्र है। लेकिन कोई फोर्स करके, कोई दबाव डाल के ये करवाए तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। अगर तुम्हें यह पता होता तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि ये भूखे थे और जब ये भूखे थे तो मैं इनको टोक नहीं सकता था, मैंने इनको खाने दिया क्योंकि परमेश्वर की ऐसी आज्ञा है। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का जो पुत्र है वो तो सब्त के दिन का भी प्रभु है, अर्थात जो वचन बोलता है, वचनों पर चलता है। तो यहां पर ईसा मसीह स्वयं अपने आप को मनुष्य का पुत्र बता रहे हैं।
तो मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है, अर्थात परमेश्वर के जो वचनों पर चला, परमेश्वर का रात दिन कार्य कर रहा है, वो तो सब्त का भी प्रभु है, अर्थात छुट्टी के दिन का भी प्रभु है। वो आज्ञा देगा तो वो गलत नहीं होगी और वो किसी पर कोई दबाव नहीं डालेगा और वो अपने अनुग्रह से उसको छूट भी दे देगा। यहां पर इसका भावार्थ यही है कि सब्त के दिन के लिए किसी मजबूरी में किसी को धक्के से ना उपवास कराओ, ना किसी को मंदिर में जाने के लिए फोर्स करो, ना किसी को कहीं और जाने के लिए फोर्स करो, ना किसी को रोको। कोई भूखा है तो उसको खाने दो, कोई प्यासा है तो उसको पीने दो, क्योंकि परमेश्वर दबाव पसंद नहीं करता, वो दया से प्रसन्न होता है।